हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू देखिए, एनएवी देखिए इस म्यूचुअल फंड की 66 रुपीज़ का इसका एनएवी चल रहा है। 66 रुपये का एनएवी, काफ़ी सधा हुआ एनएवी है। एक साल में रिटर्न देखिए 30% का सीएजीआर, एक साल में 30% का सीएजीआर। आप देख सकते हो कि शायद ही ये किस तरीके का म्यूचुअल फंड हो सकता है। आपकी नज़र में आ जाना चाहिए यहाँ से कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से म्यूचुअल फंड होगा। तो जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, ये आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना। 3 साल में बात करेंगे 41% का सीएजीआर है। 5 साल में देखिए आप यहाँ से 22.41% का सीएजीआर है, जबकि आप मैक्सिमम देखेंगे तो 21.18% का सीएजीआर है मैक्सिमम। जबकि मैं बात करके चल रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए ये म्यूचुअल फंड जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो देखिए पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। और इसका देखिए वॉलेटिलिटी देखिए किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के अंदर चलती है। यहाँ से कहाँ 14 का एनएवी था, फिर 13 तक पहुँच गया, फिर उसके बाद देखिए 27 का एनएवी गिर करके 17 रुपये तक आ गया। इसके बाद कितना बड़ा जंप आया। तो कई बार इन्वेस्टर ये सोचता है कि चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अभी लेटेस्ट खरीदा था, वापस से बेच लेते हैं, जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तब नीचे से खरीद लेंगे, वो अच्छी चीज़ रहेगी। जबकि आपको ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि बेच करके दोबारा खरीद लेंगे। यकीन मानना, मार्केट आपको मौका दोबारा खरीदने का देगा ही नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंट्री कर जाओ, फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता चले जाए आप शांति से एक्यूमुलेट करते चले जाओ। अगर इस तरीके से और ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे इन्वेस्टमेंट के मार्केट में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, तो डेफिनेटली आपके पास एक बल्क में आपके पास एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा। और जो कॉर्पस, जब आपके पास बल्क में पैसा पड़ा होता है 1,00,000-2,00,000 रुपए, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भले फिर 50% का रिटर्न मिले तो वो दिखता है थोड़ा सा। 100 रुपये को 200 रुपये बनाने में कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि इतना एफर्ट लगता भी होगा और इतना कुछ किसी को फर्क भी पड़ रहा है कि 100 रुपये से हम करेंगे क्या। तो जब वही रुपये 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाओ तो एटलीस्ट उसमें समझ में आता है। तो इसी वजह से बोलते हैं जितना मोटा पैसा उतना मोटा इनकम। वैल्यू रिसर्च ने देखिए 3 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया हुआ है। वेणुगोपाल मंगत एंड चीनू गुप्ता साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो देखिए 3 महीने में 7.14% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 25% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है, 1 साल में 30% का आया है, 3 साल में पैसा डबल हो गया। न केवल डबल आया है बल्कि आप ये देख सकते हो 1 लाख रुपए को 1,81,000 रुपये इन्होंने बना दिया है। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,75,000 रुपये बना दिया है। अभी इसने कंप्लीट अपने 10 साल नहीं किए, ऑलमोस्ट अभी 9 साढ़े 9 साल के आसपास है। ये नवंबर के आसपास ये अपने पूरे 10 साल कंप्लीट कर लेगा, तभी आपके पास डेटा खुल करके आ जाएगा कि 10 साल में किस तरीके का रिटर्न इन्होंने एब्सोल्यूट प्रोवाइड करके दिया है। पर जी हाँ, सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हो कि 21% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 11,650 करोड़ का इसका असेट्स है। 0.71% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1.18% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है 10% से ज़्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे और 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तब आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए यहाँ से कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक्सटाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, डाइवर्सिफाइड कुछ सेक्टर है, केमिकल, कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। अपार इंडस्ट्रीज, केपीआर बिल, केईआई इंडस्ट्रीज, सेरा सेनेट वायर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी इंजीनियरिंग, ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा लगा हुआ है। सभी बिल्कुल प्रीमियम शेयर्स हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड हैं। तो देख सकते हो कि बहुत ही धमाकेदार शेयर हैं। केपीआईटी इंजीनियरिंग, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, महिंद्रा लाइफ स्पेस, एपीएल अपोलो, पॉलीकैब इंडिया, रत्नामणि मेटल, आरएचआई मैग्नेसिता, ईआईएच लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल, बिरला सॉफ्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ग्रिंडवेल नॉर्टन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, केआईएमएस, इंडियन बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ केईसी इंटरनेशनल, आईआईएफएल होल्डिंग्स, सुप्रीम पेट्रोकेम, गोकुलदास एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र सीमलेस, जेके लक्ष्मी सीमेंट, लक्ष्मी मशीन, इसके साथ साथ जीएमएम फॉडलर, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके साथ साथ वीआरआर लॉजिस्टिक्स, ईआईडी पेरी, सेंचुरी टेक्सटाइल और कुछ अदर्स, ट्रेंट लिमिटेड, करूर वैश्य, अपोलो पाइप्स, सिमरन विंड, सुवेन फार्मास्यूटिकल, एम्बर एंटरप्राइज, एनसीसी लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, कैनफिन होम्स, जमुना ऑटो, वेस्पन लिविंग, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कजारिया सिरामिक, एगिस लॉजिस्टिक्स, सोमानी सिरामिक, सनटेक रियलिटी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा। अब अगर देखिए यहाँ से एचएसबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो 96,030 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 119 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल इन ऑल अगर एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो एचएसबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी भी अच्छी है और एचएसबीसी का जो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, रिटर्न तो आप ऑलरेडी देख चुके हो किस तरीके का इन्होंने बना के दिया है। चलिए बात करते हैं कि अगर 21% का सीएजीआर ये म्यूचुअल फंड बना के दे रहा है और आपको केवल ये म्यूचुअल फंड, ज़्यादा नहीं, केवल अगर ये आपको 1,000 रुपये अगर हर महीने की एसआईपी करें तो किस तरीके का रिटर्न दे सकता है ये।
फ्रेंड्स ये देखिए, आप केवल अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप मंथली एसआईपी कितना, केवल 1,000 रुपये से करते हैं, केवल 1,000 रुपये से करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड केवल आपको 21% का CAGR बना के दे दे। क्या किसी म्यूचुअल फंड ने ऐसा काम किया है? तो जी हाँ, इससे पहले मैं HSBC स्मॉल कैप की ही बात कर रहा था, उसका देखिए मैक्सिमम सिंस इंसेप्शन 21% का CAGR उन्होंने बना के दिया था। मैं बात कर लेता हूँ, केवल आप ज़्यादा नहीं, केवल अगर किसी म्यूचुअल फंड को आप 10 साल ही टाइम दे देते हो, तो देखिए टोटल 10 साल में आपका 1,20,000 रुपये डिपॉजिट हो जाएगा, और उससे रिटर्न आपका 2,88,115 रुपये तक मिल सकता है। कब मिल सकता है? कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए, 21% का रिटर्न मिलना चाहिए और 10 साल रुकना चाहिए। कई सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि यार 5 साल में पैसे की जरूरत पड़ गई, 20 साल में पैसे की जरूरत पड़ गई। तो देखो, जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, जितना, क्योंकि कंपाउंडिंग का यही बेनिफिट होता है। कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट वही लोग उठा पाते हैं जो लोग ज़्यादा टाइम मार्केट को देते हैं। तो वहीं अगर देखिए आपने 20 साल टाइम दे दिया, रिटर्न आपको सेम 21% जा रहा और 1,000 रुपये हर महीने जा रहा, तो 2,40,000 रुपये 20 साल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे देखिए कहाँ आपको 2-2.5 लाख रुपये मिल रहा था, और उसके बाद रिटर्न देखो कितना तगड़ा मिल गया आपको, 34,40,867 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। यही अगर आप 30 साल कर दोगे, सिंपल है, केवल 1,000 रुपये से, केवल 30 साल कर दोगे तो देखिए 2,95,65,667 रुपये तक मिल सकता है, केवल 1,000 रुपये से। तो सोच के देखो कि केवल अगर आप एक छोटी सी SIP यानी कि 33 रुपये पर डे भी अगर बचा के किसी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो और एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर बने रहते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलता ही मिलता है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।